आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इसको जानना है और बनाना है, कैसे बनाते हैं ये देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना हुआ रहेगा, बस इसको देख के ही आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जो व्यू जिधर से दिख रही है वो व्यू उधर ही बनती है। जैसे फ्रंट व्यू है, ये राइट साइड से दिख रही है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ही बनाएंगे। साइड व्यू ये लेफ्ट साइड से दिख रही है, तो इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में ही बनाएंगे। टॉप व्यू ऊपर से दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर पर ही बनाएंगे। तो जो व्यू जिधर बना हुआ है उसको उधर ही बनाएंगे, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको प्रोजेक्शन जानना है और उसके बाद फिर आना है ऑर्थोग्राफिक में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दो सतह होती है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सतह होती है। उसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्स और वाई वाई के द्वारा दर्शाते हैं। किस प्रकार से, देखिए ऐसे। ये क्या हो गया, इसको हम एक्स एक्स मान लेते हैं, इसको वाई और वाई मान लेते हैं। मतलब ये आपका हो गया वर्टिकल सतह और ये हो गया हॉरिजॉन्टल सतह, इसकी दो सतह हो गई। अब क्या करना है हमको, जब व्यू बनाएंगे तो ये दोनों व्यू आपस में सट ना जाए, उसके लिए क्या करना होता है, एक निश्चित गैप छोड़ना होता है दोनों व्यू के बीच में। तो हम 10 mm का गैप भी छोड़ सकते हैं, 5 mm का भी गैप छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितना बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5-5 mm का गैप छोड़ देते हैं इस प्रकार से। जितनी भी रेखाएं हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर होंगी और बिल्कुल थिन रेखाएं होंगी, डार्क नहीं करना है। जब फिगर बन जाएगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर डार्क करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 5-5 mm का दोनों तरफ से गैप छोड़ देंगे। बिल्कुल ही थिन लाइन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उस क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन के डायमेंशन को देखना है कि उस क्वेश्चन में कितना डायमेंशन क्या क्या दिया हुआ है। इसमें 3 चीज़ निकालना है आपको, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 3 चीज़ देखिए, साइड व्यू को हम ब्रेथ मानते हैं और फ्रंट को लेंथ मानते हैं और ये जो दिया हुआ इसको हाइट मानते हैं। तो हाइट मेरा कितना है, 40 है और ब्रेथ कितना है, वो 30 है और फ्रंट व्यू कितना दिया हुआ है, 40। मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है, वो 40 दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको, अब इस व्यू का जो है जगह चयन करना है। अभी आप लोग को हम बताए कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिधर से जो व्यू देखते हैं उधर ही उस व्यू को हम बनाते हैं। मतलब फ्रंट व्यू राइट साइड में है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में ही बनाएंगे। नीचे है तो नीचे ही बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे। देखिए फ्रंट व्यू क्या है, राइट साइड में है, तो मेरा फ्रंट व्यू यहां पर बनेगा। साइड व्यू किधर है, लेफ्ट में है, तो क्या होगा, लेफ्ट में बनेगा। साइड व्यू भी आपका नीचे है तो नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू ऊपर में है तो ऊपर में तो बनेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आता होगा मन में कि सर किसके ऊपर बनेगा, साइड के ऊपर बनेगा या टॉप के ऊपर बनेगा। तो आप जब डिफिनेशन अच्छा से पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि हमेशा टॉप व्यू फ्रंट के ऊपर में ही बनता है। थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट के ऊपर बनता है, लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फ्रंट के नीचे बनता है। फर्स्ट एंगल में सारा चीज चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट एंगल के बारे में भी बताएंगे। पहले यहां आते हैं, फ्रंट के ऊपर क्या बनेगा, टॉप बनेगा। तो हम क्या किए, जगह इसका चयन कर दिए कि कौन सा व्यू कहां पर बनेगा। अब हमको देखना है कि इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन के अनुसार ही बनाएंगे, क्योंकि ड्राइंग में विदाउट डायमेंशन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू का डायमेंशन कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। ये कितना है, 40 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को 40 mm चयन कर लेंगे।
सेट स्क्वायर से आप माप लीजिएगा 40 mm, ये 40 mm हो जाएगा। और जो पॉइंट आएगा लास्ट में 40 mm जहां आएगा उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री खड़ा कर देंगे, बिल्कुल थिन लाइन, जरा सा भी डार्क नहीं करना है, बिल्कुल थिन लाइन में इस प्रकार से 90 डिग्री हम लोग खड़ा कर देंगे। फिर आना है हमको साइड पर, साइड पे आ जाइए। साइड का दिया हुआ डायमेंशन देखिए कितना है, 30 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइड में भी 30 mm का चयन कर लेंगे, 30 mm माप लेंगे इस प्रकार से। और इसमें जो पॉइंट आएगा उसको भी क्या करेंगे, 90 डिग्री खड़ा कर देंगे, बिल्कुल थिन लाइन इस प्रकार से। ठीक है, अब करना है क्या, अब हाइट देखना है हमको कि हाइट कितना दिया हुआ है। तो यहां हाइट लिख दिए हैं, देखिए 40 mm हाइट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 40 mm हाइट ले लेंगे, सेट स्क्वायर के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, माप लेंगे। और ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इसको बिल्कुल 90 डिग्री में। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब आते हैं टॉप में। टॉप का तो आपको चौड़ाई पता है, क्योंकि नीचे 40 है तो ऊपर में भी 40 होगा, लेकिन इसका हाइट आपको पता नहीं है। इसका हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मेरा एक फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखिएगा कि साइड का जितना भी डायमेंशन होता है, किसी भी फिगर में आप देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में देखिए, अगर साइड का डायमेंशन 30 दिया, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो टॉप का हाइट भी कितना होगा, 30 होगा। अगर 40 रहता तो 40 होता, 45 रहता तो 45 होता। तो यहाँ पे कितना दिया है, 30 दिया है साइड व्यू का डायमेंशन, तो क्या होगा, टॉप का हाइट भी 30 ही होगा। और जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। अभी भी आपको बिल्कुल थिन लाइन में ही रेखा खींचना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑर्थोग्राफिक बॉक्स मेरा बन गया। मतलब घर अगर बनाना है तो घर का सांचा बन गया। अब उसके अंदर आपको घर कैसे बनाना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू में आते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम जब फ्रंट व्यू से देखेंगे, मतलब राइट की तरफ से जब देखेंगे, तो इस फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है आपको देखिए क्लियरली, आपको क्या दिखता है बिना रुकावट का, कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए। तो आप राइट साइड से जब देखिएगा तो आपको ये वाला पोजीशन पूरा दिखेगा, ये पोजीशन दिखेगा। तो इस पोजीशन को आपको फ्रंट व्यू में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, देखिए हाइट दिया है 40, इसका चौड़ाई कितना दिया है 40 दिया है। फिर इसका भी देखिए यहाँ दिया है 15 mm दिया है हाइट, यहाँ है 25 mm। तो हमको कैसे बनाना है, अब देखिए पॉइंट लेना है, हमको क्या करना है, पॉइंट लेना है। तो अगर हम राइट साइड का पॉइंट लेते हैं तो फिगर में भी राइट साइड ही बनेगा, क्योंकि थर्ड एंगल में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो राइट साइड का अगर पॉइंट हम नीचे वाला लेंगे तो उसमें भी हमको नीचे वाला ही लेना होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम राइट साइड पे लेते हैं नीचे वाला पॉइंट, ये देखिए ये नीचे वाला पॉइंट है। तो यहाँ भी आ जाते हैं राइट साइड में नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ले लिए। अब हमको देखना है कि इस पॉइंट से कौन सी रेखा लेफ्ट की ओर गई है, कौन सी रेखा राइट की ओर गई है, या कौन सी रेखा ऊपर की ओर गई है। तो इस पॉइंट से एक रेखा ऊपर की ओर 90 डिग्री में गई है, जो कि जिसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना, 40 mm दिया हुआ है। तो यहां से जो रेखा है मेरा, ये भी 40 mm है, इसको हम बिल्कुल ही डार्क कर देंगे। देखिए इस प्रकार से डार्क कर देंगे। अब देखिए इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, लेफ्ट में आया है, कितना mm आया है, 40 mm आया है। तो ये लेफ्ट में जो आया है ये भी 40 mm है मेरा, इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही डार्क कर देंगे। इस प्रकार से डार्क कर देंगे। अब यहां तक आप आ गए, देखिए इस पॉइंट तक आप आ गए हैं, यहां तक ये पॉइंट आया ना। अब इससे आपको लेफ्ट जाना है, या तो फिर आप यहां पर आए हैं तो इससे आपको ऊपर जाना है। ये ऊपर गया है तो ऊपर जाना है, ये लेफ्ट गया है तो आपको लेफ्ट जाना है। तो किधरों से भी ले सकते हैं आप, इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि इधर से ही लेते हैं। तो ये क्या है, लेफ्ट की ओर गया है कितना, 25 mm। देखिए 25 mm गया है, तो हम सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, इसको लेफ्ट की ओर 25 mm माप लेंगे। 25 mm माप के इसको बिल्कुल ही डार्क कर देंगे।
ये देखिए बिल्कुल ही डार्क कर देंगे। अब क्या करना है, अब यहां तक आ गए इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से देखिए ये नीचे तक गया है, कितना mm, तो 25 mm वो भी गया है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 90 डिग्री खींचेंगे 25 mm। देखिए इस प्रकार से 25 mm खींच लिए, यहां तक आ गए हम। अब फिर लेफ्ट की ओर गया है, कितना mm, तो 15 mm, 15 mm गया है, तो 15 mm गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट के साइड में 15 mm खींचेंगे। ये मेरा 15 mm हो गया। अब फिर क्या किया है, नीचे आया है, कितना 15 mm, तो 15 mm क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो बचा हुआ है उसको डार्क कर देंगे। ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब आते हैं साइड व्यू में। देखिए साइड व्यू का डायमेंशन क्या दिया है, 30 mm दिया हुआ है। तो साइड व्यू का डायमेंशन यहां पर हम 30 mm लिए हैं। अब इसमें भी वही प्रक्रिया वही करना है। अगर राइट से लेना है, नीचे से लेना है तो राइट से ले सकते हैं, लेफ्ट से लेना है तो लेफ्ट से ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि राइट से ही लेते हैं। तो राइट मेरा ये इधर हो गया, राइट का सबसे निचला भाग जो निचला पॉइंट है यहाँ पे आ गए। अब देखिए इससे लेफ्ट की ओर 30 mm गया है, ऊपर की ओर 15 mm गया है। तो लेफ्ट की ओर 30 mm जो गया है उसको हम सबसे पहले डार्क कर देंगे। ये देखिए फिर ये ऊपर की ओर 15 mm गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 15 mm माप लेंगे और डार्क कर देंगे इस प्रकार से। फिर ये लेफ्ट की ओर गया है, कितना mm, तो ये 30 mm है। देखिए ये रेखा 30 mm है, तो ये भी आपका 30 mm होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, लेफ्ट की ओर 90 डिग्री में 30 mm लेके चल जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये वाला पोजीशन यहाँ पर बन गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ आइए, ये दिख रहा है आपको साइड व्यू से, ये S1 हो गया और ये इसको मान लेते हैं S2। ये दो चीज़ साइड व्यू से दिखेगा आपको क्लियर बिना रुकावट के। तो ये 15 mm वाला तो बन गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 25 mm। तो टोटल हाइट देखिए यहाँ साइड व्यू का कितना दिया हुआ है, टोटल हाइट है 40 mm। जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, तो टोटल हाइट है आपका 40 mm। तो 40 mm में 15 mm हम माइनस कर दिए, तो 25 mm बच गया मेरा यहाँ पे। अब क्या करना है, 25 mm का ये भी बॉक्स 25 mm का है। तो अब देखिए इसको लेफ्ट से लीजिए या राइट से, इसको भी वही तरीका से ले सकते हैं। तो लेफ्ट से हम लेते हैं 25 mm, इसको डार्क कर देंगे, ये डार्क हो गया। फिर ऊपर चले गए हम, ये राइट के और गया है, कितना mm, 30 mm गया है। तो ये क्या करेंगे, इसको हम 30 mm डार्क कर देंगे। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझना है आपको, ठीक है। फिर इस पॉइंट से आपको नीचे आना है, कितना mm है, तो 25 mm है, क्योंकि ये 25 है तो ये भी 25 होगा। 25 mm नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका साइड कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ S1 बन गया, ये S2 हो गया। अब आते हैं टॉप पे। तो ऊपर से देखने के बाद ये ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको क्लियरली क्या क्या दिखेगा। तो ये देखिए आपको पहले ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2। तो T1 का डायमेंशन देखिए और T2 का डायमेंशन देखिए, ये 15 का है और ये 25 का है। यहां टॉप पे आ जाते हैं, मान लेते हैं कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाला पॉइंट, अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि फ्रंट व्यू से ही, फ्रंट व्यू के ऊपर में टॉप बनता है, तो हमेशा टॉप जो बनेगा वो फ्रंट व्यू के तरीका से ही बनेगा, साइड से नहीं बनेगा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से देखना है आपको, तो ये वाला भाग सबसे ऊपर होता है राइट साइड में। तो राइट साइड में यहां पे आ जाते हैं हम, सबसे ऊपर वाला भाग पॉइंट। अब इससे क्या किया है, देखिए नीचे की ओर आया है, कितना mm, तो 30 mm है। तो टोटल इसका हाइट कितना है, 30 ही है, क्योंकि अब पहले ही बताए थे कि फ्रंट टॉप का जो हाइट होता है वो साइड का जितना भी डायमेंशन होगा वो टॉप का उतना ऊंचाई होगा। तो ये कितना है, 30 mm है। तो ये जो नीचे लेके गया है 30 mm, उसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे।
इस प्रकार से। फिर ये लेफ्ट की ओर लेके गया है कितना, 25 mm लेके गया है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लेफ्ट की ओर 25 लेके जाएंगे, इसको भी डार्क कर देंगे। फिर ये क्या किया, ऊपर की ओर लेके गया है कितना, 30 mm। फ्रंट से हम देख रहे हैं ना, तो फ्रंट से ये ऊपर की ओर ही होगा, तो कितना लेके गया है, 30 mm। हम इसको भी 30 mm लेके चल जाएंगे ऊपर, बिल्कुल ही 90 डिग्री में होना चाहिए, इस प्रकार से। अब फिर ये राइट की ओर लेके गया 25 mm, तो ये राइट की ओर तो मेरा है, लेकिन उसको क्या करना है, डार्क करना है, क्योंकि थिन लाइन था पहले, उसको डार्क करना है। ऐसे डार्क कर दिए। अब बचा मेरा ये वाला भाग। अब ये वाला भाग का डायमेंशन देखिए, तो 15 mm का है, तो ये मेरा बचा हुआ यहां से यहां 15 mm ही बचा हुआ है, क्योंकि 25 mm तो उधर पहले लग चुका है मेरा। टोटल 40 mm है, 25 mm पहले लग चुका है, तो 15 mm ही बचा। तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, लेफ्ट वाला पॉइंट से लीजिए या राइट वाला से भी ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से ही हम लेते हैं। तो लेफ्ट वाला पॉइंट यहां पर है, ये ऊपर की ओर गया है कितना, 30 mm, तो हम इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे 30 mm। ये यहां से यहां चला गया। फिर ये राइट लेके गया है कितना, 15 mm, ये 15 mm डार्क कर दिए। फिर यहां तक आ गए। इसके बाद ये क्या किया है, नीचे की ओर लेके गया है कितना, 30 mm। तो मेरा पहले से ही डार्क है वो वाला, तो उसको हमको डार्क नहीं करना है। जब डार्क है पहले से तो डार्क नहीं करना है। फिर यहां तक आ जाएंगे हम, और यहां से फिर क्या किया है, ये लेफ्ट में आया है कितना mm, तो 15 mm, 15 mm आया है, तो इसको क्या करें, हम डार्क कर देंगे। देखिए ये आपका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, और ये हो गया आपका साइड व्यू। तो ये आपका क्या बन गया, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। किस एंगल में, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना। ठीक है, दैट्स ऑल।